Hello my dear learners, I am Pooja and I love to teach English. In my last video, I have taught you a very basics of articles. तो आज थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे आर्टिकल्स को, ठीक है। देखो आर्टिकल्स बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं क्या क्या होते हैं, ए एन डा, ठीक है। तो आर्टिकल्स के दो टाइप होते हैं। आर्टिकल्स को अगर समझना है अच्छे से तो आपको नाउन को भी समझना होगा, ठीक है। तो देखो ए एन डा, हम इसकी प्रयोग को ही सीखेंगे, ठीक है। ए एन डा का प्रयोग को सीखेंगे। ये भी अच्छा नहीं है। ए एन डा को पढ़ेंगे। यहां देखो आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। वही में से इनडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन, डेफिनेट आर्टिकल है डा। अब आर्टिकल क्या क्या होते हैं ये तो हमें पता हो गया है ना। तो किसके साथ प्रयोग होगा, नाउन के साथ। देखो नाउन भी कितने टाइप के होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। फिर हम काउंटेबल नाउन को डिवाइड कर देते हैं दो भाग में, सिंगुलर एंड प्लूरल। फिर अनकाउंटेबल नाउन क्या है, ऑयल, शुगर, जिसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। जिसको हम गिन सकते हैं वो है काउंटेबल। काउंटेबल को फिर दो भाग में भाग किया गया है, सिंगुलर एंड प्लूरल। देखो जिसको हम सिंगुलर से प्लूरल कर सकते हैं उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। तो पेन को पेन्स कर सकते हैं, एप्पल एप्पल्स, बुक बुक्स, बैग बैग्स, बर्ड बर्ड्स, ऐसे करके, ठीक है। इनको हम गिन सकते हैं लेकिन इनको हम गिन नहीं सकते हैं। जिन भी चीजों को हमें गिन नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में हम उसको रखते हैं, है ना। अब देखो क्या शुगर को गिन पाओगे, 4-5 शुगर चीनी, 4-5 चीनी देकर मुझे थोड़ा सा चाय बना देना, नहीं होगा ना, गिन नहीं पाओगे, ठीक है। तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे किसके साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम ए एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर डा को हम एक्स्ट्रा से पढ़ेंगे, ठीक है। ए एन को अच्छे से समझना है, फिर हम डा को पढ़ेंगे। ए और एन का प्रयोग सेम है, प्रयोग का कारण सेम है, कहाँ कहाँ प्रयोग होता है वो अलग है, किस तरीके से होता है वो अलग है, लेकिन प्रयोग का कारण सेम ही है, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग होगा ए और एन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पेन है, पेन के आगे हम क्या लगाएंगे, पेन। फिर है एप्पल, फिर है बुक, बुक। और दो एग्जांपल ले लेती हूं, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, वन आइड मैन, ठीक है। अब इन एग्जांपल्स को करके देखेंगे, ए और एन का प्रयोग इनके साथ प्रयोग करके देखेंगे, ठीक है। देखो हम सीखते आ रहे हैं क्या, वावेल के साथ हमेशा क्या लगाना है, एन का प्रयोग करना है। अब वावेल क्या है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। इन ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी सारे हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट, ठीक है। कॉन्सोनेंट, इन सभी को छोड़कर बी सी डी, ABCD में से जितना भी है ए आई ओ यू को छोड़कर सब क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो वावेल के साथ हमें प्रयोग करना है एन आर्टिकल का, और कॉन्सोनेंट के साथ हमें प्रयोग करना है ए का, है ना। हमें यही सिखाया जाता है। वावेल दिखा, आई एम ए ट्यूटर, और छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं। तो बड़े बच्चे तो समझ जाते हैं, लेकिन जब मैं छोटे बच्चे को कराती हूँ ना, उनके स्कूल से होमवर्क आते हैं, तब क्या होता है कि मैं अगर बोलती हूँ, अब मैं यहाँ पर एन लगाऊं, अगर बोलूंगी ऑनेस्ट मैन के आगे तुम एन बिठाओ बोलूंगी, तो वो मानते नहीं है, मुझे सिखा जाते हैं, बोलते हैं कि कॉन्सोनेंट के आगे मैम ने सिखाया है, मिस ने सिखाया है कि ए का प्रयोग करना है, ठीक है। फिर वो अपने मर्जी से ही करते हैं, फिर गलत
काटा लेके आते हैं, लेकिन बचपन में सिखाना थोड़ा कठिन होता है, साउंड को सुनो ऐसे करके ना, इसीलिए हम सिंपली बोल के रख देते हैं कि वावल के आगे ये लगाओ, कॉन्सोनेंट के आगे ये लगाओ। ठीक है, देखो आपको वावल देखने से सीधा एन लगाना नहीं है, ठीक है, साउंड को सुनना है। अगर साउंड वावल हुआ तो ही आप एन का प्रयोग करेंगे, अगर साउंड कॉन्सोनेंट हुआ तो आप ए का प्रयोग करेंगे। अब देखो पेन, पे से क्या आ रहा है, पेन से प, ठीक है, ये एक व्यंजन ध्वनि है ना, तो इसके साथ व्यंजन ध्वनि को हम कॉन्सोनेंट समझते हैं, ठीक है, और स्वर जो ध्वनि होता है उसको हम वावेल समझते हैं, इतना याद रखना। ठीक है, तो पेन के साथ क्या होगा, ए पेन, एप्पल, इसके साथ क्या आ रहा है, ए, साउंड भी वावेल आ रहा है, तो यहां पर हम लगाएंगे एन। बुक, सीधा कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर भी ए का ही प्रयोग होगा। ठीक है, ऑनेस्ट मैन, अब यहां देखो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन को हम हॉनेस्ट तो नहीं बोलते हैं, लिखा हुआ है होनेस्ट, ठीक है, HONEST, होनेस्ट लिखा हुआ है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट है। ठीक है, H साइलेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर उच्चारण क्या आता है, ऑनेस्ट, स्वरा यानी कि वावेल, तो यहाँ पर आपको प्रयोग करना होगा एन। ठीक है, वन आइट मैन, वन ओ आ रहा है, ठीक है, लेकिन वावेल तो है, ओ तो है, ओ एक वावेल है, लेकिन क्या साउंड वावेल आ रहा है, देखो इसको वन को हम ऊ वा ऐसे करके नहीं लिखते हैं, सॉरी ऊ वा ऐसे करके नहीं लिखते हैं, ठीक है, इसको हम लिखते हैं व से, ठीक है, वन ऐसे करके, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट, व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे ए। ठीक है, देखो कभी कभी होगा क्या, अगर कंसोनेंट है, लेटर अगर कंसोनेंट है तब भी आपको एन का प्रयोग करना होगा, कभी कभी, कभी कभी वावेल है फिर भी आपको ए का प्रयोग करना होगा, तो इसीलिए आपको साउंड को समझना है, याद रखना, स्वर ध्वनि को हम वावेल समझते हैं, व्यंजन ध्वनि को हम हिंदी में अगर आप लिख के देखने की कोशिश करो तो तब आप व्यंजन ध्वनि को कॉन्सोनेंट, स्वर ध्वनि को वावेल। ठीक है, इतना याद रख लेना। अब हम कुछ एग्जाम्पल के साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या सीखेंगे, डा का प्रयोग सीखेंगे। ठीक है, डा को हम, ये याद रख लो, डा को हम क्या बोलते हैं, कभी कभी सुना है ना, कोई कोई लोग डी बोलते हैं, कोई कोई लोग डा बोलते हैं, तो कब डा कब डी उतना समझ लो, फिर हम डा का प्रयोग को पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये याद रखो, इंडेफिनिट आर्टिकल जो अनिश्चित है, कोई भी एक को समझाया जाएगा, बहुत में से किसी भी एक को समझाया जाएगा, एक यानी कि संख्या नहीं होगा। ठीक है, कोई भी एक को समझाया जाएगा, जैसे कि आई हैव ए पेन, पेन मतलब कोई भी एक पेन। ठीक है, तो ये अनिश्चित रूप में जो भी होगा उसको दर्शाने के लिए हम ए एन का प्रयोग करेंगे, इसीलिए इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, और डा होगा डेफिनिट, यानी कि जिस चीज को आप डायरेक्ट बताना चाहते हैं, निश्चित है किस चीज के बारे में आप बोल रहे हैं, जिसको आप बोल रहे हैं आपकी लिसनर को उस चीज के बारे में पता है, तब हम डा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो डा का साउंड को भी समझ लो, यहाँ पर जब भावेल की बात कर ही दिया है तो देखो कभी कभी डा को क्या बोलते हैं, डी भी बोला जाता है। ठीक है, तो डा कब डी कब बोलेंगे, देखो जब भी भावेल साउंड आया ना, जब भी भावेल साउंड आया तब आप डी बोलेंगे। ठीक है, डी, जब भी कॉन्सोनेंट साउंड आया तब आप डा बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे कि देखो अगर यहाँ पर डा
डा का प्रयोग करने की बारी आई तो डा पेन। अब यहाँ पर भी अगर अगर मैं एक विशेष एप्पल के बारे में बात कर रही हूँ, निश्चित रूप से कोई एक पार्टिकुलर एप्पल की बात कर रही हूँ, तो मैं दा प्रयोग करूंगी। सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर साउंड क्या आ रहा है? वावेल, ठीक है, वावेल आ रहा है, तब मैं डा का प्रयोग डा नहीं करके डी एप्पल बोलूंगी, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है कॉन्सोनेंट, तो मैं यहाँ प्रयोग करूंगी डा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर डा प्रयोग करने की बारी आई तो डा ऑनेस्ट नहीं होगा, डी ऑनेस्ट मैन, ठीक है। देखो अब देखते जाना, डा ऑनेस्ट मैन यानी कि दा का प्रयोग यहाँ कर दिया मैंने, इसीलिए आपको समझाने के लिए डा और डी का डिफरेंस समझाने के लिए मैंने यहाँ पर प्रयोग कर दिया। डा तब प्रयोग होगा जब भी किसी चीज के बारे में निश्चित रूप से बताया जाएगा, ठीक है। तो डा का प्रयोग देखते हैं हम अभी। अब देखिए डा का प्रयोग, देखिए इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, एकदम आसान से समझ लेना है, ठीक है। देखो, कोई भी डेफिनिट, पार्टिकुलर, स्पेसिफिक नाउन के साथ डा का प्रयोग होता है, कोई भी, ठीक है। अगर आप निश्चित रूप से बताना चाहते हैं, एक एग्जांपल देखो, I saw a cat in the garden, ठीक है। डा देखो, ए देखो, अभी I saw a cat in the garden, यहाँ पर गार्डन क्या है? निश्चित रूप से बताया जा रहा है कि उसने एक बिल्ली को कहाँ देखा? गार्डन में। गार्डन निश्चित रूप से है, ठीक है। अब ए कैट, यहाँ पर डा का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? आर्टिकल्स का प्रयोग से भी सेंटेंस का सेंस चेंज हो सकता है। देखो, अब इस सेंटेंस में आई सो ए कैट इन द गार्डन, मैंने एक बिल्ली को देखा गार्डन में, सिंपल, मैंने एक बिल्ली को देखा गार्डन में, ठीक है। अगर मैं ए के जगह पर देखो, आई सो द कैट इन द गार्डन, अब यहाँ पर मीनिंग चेंज हुआ है। देखो, एक कैट जब था तब जो मीनिंग आ रहा था, अब वो मीनिंग नहीं आएगा। द कैट यानी कि उसने गार्डन में उस कैट को देखा है, उस बिल्ली को देखा है, और लिसनर को, जिसको बोल रहा है, उसको पता है कौन सी कैट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो आर्टिकल्स का प्रयोग से भी सेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर देखो, रिवर्स, ओशियन, सी, माउंटेन, ग्रुप ऑफ कंट्रीज, प्लेनेट, रिलीजियस बुक्स, न्यूज़पेपर, ऑर्गेनाइजेशन के साथ डा का प्रयोग होता है। देखो, रिवर, द ब्रह्मपुत्र, द गंगा, ठीक है। ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, सी, माउंटेन, ग्रुप ऑफ कंट्रीज, काउंट्री के आगे नहीं, ध्यान रखना, काउंट्री के आगे नहीं। अब देखो, हम बोलते हैं आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन द इंडिया नहीं बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ कंट्रीज यानी कि एक काउंट्री के अंदर और सारे कंट्रीज भी है, तब ग्रुप ऑफ कंट्रीज जैसे कि यूएसए है, ठीक है। प्लेनेट, द अर्थ, द यूरेनस, द नेपच्यून, ठीक है। रिलीजियस बुक, द बाइबल, द उपनिषद, ठीक है। फिर न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द बंगाल गैजेट, बंगाल गैजेट क्या था? फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि WHO, द WHO है ना, यूनेस्को, ठीक है। फिर देखो, सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट क्या हुआ? सुपरलेटिव डिग्री हुआ। तो सुपरलेटिव डिग्री में हम डा का प्रयोग करेंगे, जैसे कि राजू इज द बेस्ट बॉय इन आवर क्लास। राजू हमारे क्लास के सबसे अच्छा बच्चा है, ठीक है, बेस्ट बॉय।
कंपेयर नहीं होगा, ठीक है। तो राजू इज द बेस्ट बॉय इन आवर क्लास, क्लास का अच्छा बच्चा कौन है? राजू। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट, अगर यहाँ पर राजू इज बेटर नहीं होगा, बेटर आएगा तो फिर कंपेरेटिव डिग्री में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री के साथ राजू इज द बेस्ट बॉय इन आवर क्लास, ठीक है। उस चेन के आगे बताया इन सारी चीजों के साथ डा का प्रयोग होगा, ठीक है। हम बोलते हैं ना द सन राइजेस इन द ईस्ट, ऐसे करके बोलते हैं। और देखो एग्जाम्पल देखो, और आइए अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं। देखो, आई एम डैश टीचर, डा लगाऊं, एन लगाऊं या ए लगाऊं? अच्छा, ए और एन के बारे में मैं क्लियर हूं। भावेल साउंड के आगे एन, कॉन्सोनेंट साउंड के आगे ए प्रयोग करना है। यहाँ पर तो मैं क्लियर हूं, लेकिन क्या डा लगा दूं? यहाँ पर तो ए होगा, ठीक है। आई एम ए टीचर, क्या मैं डा लगा सकती हूँ? आई एम द टीचर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टीचर का कोई भी विशेषता नहीं बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ए लगाना होगा। जब टीचर की कोई निश्चित रूप से टीचर के बारे में बताएगा, उस टीचर, ये टीचर, ठीक है, तब प्रयोग करेंगे डा का। और यहाँ पर ए का मतलब ये नहीं है कि मैं एक टीचर हूँ, इसका मतलब सांख्यिक रूप से नहीं है, एक टीचर हूँ, दो टीचर हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आई एम ए टीचर, कंसोनेंट के आगे ए। आई वॉन्ट टू बाय न्यू फोन, क्या होगा? ए न्यू फोन, कोई भी एक फोन, ठीक है, कोई भी एक फोन खरीदना चाहता है। ही इज इंजीनियर, इंजीनियर क्या आ रहा है? ई, ई वावेल, तो क्या होगा यहाँ पर? ही इज एन इंजीनियर। ही गेव मी डैश ऑनेस्ट आंसर, ऑनेस्ट तो आप कितना बार कर ही चुके हैं, यहाँ पर आपको शायद ये याद ही हो गया, यहाँ पर तो एन ही होगा। ही गेव मी एन ऑनेस्ट आंसर। आई सो दिस मूवी यू रिकमेंडेड, जो तुमने रिकमेंड किया था उस मूवी को मैंने देखा। तो यहाँ पर क्या होगा? ये डायरेक्ट बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा डेफिनेट आर्टिकल डा। आई सो द मूवी, आई सो ओनली यहाँ तक अगर होता मूवी तक तो ए लगाते, आई सो ए मूवी, ठीक है। आई सो द मूवी यू रिकमेंडेड, जो तुमने रिकमेंड किया था। यहाँ पर समझ रहे हो ना कि डायरेक्ट किसी एक चीज को बोला जा रहा है, तो यहाँ पर डा होगा। डू यू रिमेम्बर दिस गर्ल वी मेट, तुम्हें याद है वो लड़की जिसको हम मिले थे? तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी कोई एक निश्चित रूप से बताया गया है, तो द गर्ल। ही बॉट दिस कार यस्टरडे, कार की कोई विशेषता नहीं बताई गई कि वही कार खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पर भी सिर्फ कोई भी एक कार, हजारों कार में से एक कार खरीदा है उसने, तो यहाँ पर भी ए। ही बॉट ए कार। वी नीड दिस टैक्सी, कोई भी एक टैक्सी, तो यहाँ पर भी होगा ए। वी नीड ए टैक्सी, साउंड है कॉन्सोनेंट, इसीलिए। आई टुक आवर टू गेट देयर, मुझे कितना लग गया? घंटा लग गया वहां पहुंचने में, तो ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? और वावेल का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर होगा एन। ही इज आर्टिस्ट, आर्टिस्ट क्या आ रहा है? वावेल साउंड, तो यहाँ पर होगा एन, ठीक है। ही इज एन आर्टिस्ट। आई होप अच्छे से समझ में आ गया। तो आज बस इतना ही था, बहुत सिंपल है, अच्छे से समझ लेना और अच्छे से पढ़ना लिखना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।